बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपकी जो स्थिति है वो नो कांटेक्ट या सेपरेशन वाला स्थिति चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और 18 से लेके 24 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है इनका जो करंट एनर्जी है, कार्ड बता दूं, 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो आपके पर्सन है करंटली ये बंदा या बंदी कुछ दिनों तो पहले जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये कुछ परेशानी में थे। ये सोच रहा था या सोच रही थी, जेंडर पे मत जाइएगा, कि उनके साथ ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, अरे हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने क्या किया है, इस ये सोच के ये अपनी नींदें हराम कर रही थी। हो सकता है रिश्तों की वजह से कभी कभी उनको ये भी लग रहा था कि मुझे धोखा मिला है क्योंकि नो कांटेक्ट में है। लेकिन इसके बाद उनमें ये समझ आया कि ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि आगे बढ़े, रिश्ते को सही करे, चीज़ों को क्लियर करे। जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ रिश्ते के लिए वो करूँ और रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचूं। ये उनकी करंट एनर्जी है। साथ ही साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच रहा है। स्टेबिलिटी जिसका जिस भी तरीके का रिश्ता है, जिनकी रिश्ते में मैरिड भी है, आप किसी के साथ रिश्ते में है, वो भी कम से कम दोस्ती है, दोस्ती रहे, प्यार है एक दूसरे के साथ, शादीशुदा हो, हर स्थिति में रिश्ते में एक नयापन लाने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। इसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि उनको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो ये खुद आगे चल के बात करेंगे, बात करके चीजों को सही करेंगे। रोना धोना, नींद हराम करना, इन चीजों से अच्छा है कि आगे चल के बातें करें। जो हो गया उसे भूल जाए, जीरो से शुरू करें, फिर से एक बार रिस्क लेके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि हमारे रिश्ता फिर से कोशिश करने के बाद सही होता है या नहीं होता है। तो मुझसे तो एक बार कोशिश करना ही चाहिए, मैं तो एक बार कोशिश करूंगा या करूंगी, इस सोच के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके सामने आएंगे, ऐसा भी सोच रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है क्यूरियस आपसे उम्र में छोटे हो या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो, कुछ भी हो। आप लोग फिनेंशियली भी जुड़े हुए हो सकते हो, एक साथ काम करना एक ही ऑफिस में। दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने भी एज में छोटा हो वो बंदा या बंदी या फिर आप हो, दोनों को ही प्रैक्टिकल चीजों की समझ बहुत अच्छा है। तो उस तरीके से ये बेकार में रोने धोने से, वक्त जाया करने से अच्छा है भाई प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ मिले, बातें करे, जो भी गिले शिकवे हैं उसे खत्म करे। इस सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं।
एक्वेरियस, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अर्कना के कार्ड है। यस, एक्वेरियस, ये आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि जो आप चाहते हो ना, वो आप बहुत जल्दी जल्दी उसको एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और रुक के इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बंदा या बंदी तो इंतजार कर रहे हैं आपके तरफ से कि कब आप आओगे, एक गुड न्यूज दोगे, चीजों को सही करने के बारे में सोचोगे, रिश्ता बैलेंस होगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनके तरफ जाएं, आप उनको गुड न्यूज दें, आप रिश्ते की स्थिति को बदले, रिश्ते को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दे, और जो भी सच्चाई है रिश्ते की, जो भी क्लैरिटी है, उसे बाहर लाए, क्योंकि इनको लगता है कि ये आप ही कर सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। कम से कम दोस्ती का हाथ तो बढ़ा सकते हो। इनसे खुद से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सोच तो रहे हैं नई शुरुआत करेंगे, ये वो कभी कभी ये चाहते हैं कि आके आपसे बात कर ले, मिलने चले आए, स्टेबल ऑफर देने के लिए ये राजी तो है, लेकिन ये उम्मीद भी यही कर रहा है कि आप सब करोगे, आप रिश्ते को बैलेंस करोगे, आपसे यही चाहते हैं। आप अगर इनको ऑनलाइन स्टॉक वगैरह करते हो तो इसका भी पता उनको है, और अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है आप भी ये पता कर लेते हो कि ये आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। तो ऐसी इस तरीके से स्टॉक वगैरह ना करके डायरेक्ट आइए, बात कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, रिश्ते को बैलेंस कीजिए। जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उतनी अपनी एफर्ट डालिए, और एक मेजर 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 चेंजेस जो आप लोगों के रिश्ते में होना होगा, होने के लिए इंतजार कर रहा है, उसे एग्जीक्यूट कीजिए। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस, आपके पर्सन तो आपसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं। देख लेते हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप उनको एक मेजर खुशी प्रोवाइड करोगे, उनको कोई मेजर खुशी की न्यूज़ दोगे, कुछ बातें होगी, कुछ घटनाएं होगी, जिससे ये सारी परेशानी चला जाएगा। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। अगर ये एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है ये अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। इनका जो एक्शन है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ पूरे इमोशनली जुड़े हुए हैं, इमोशनल अटैचमेंट है उनकी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि कुछ बातें, कभी तो इनको ये लगता है कि मैं जाके एक्शन ले लूं, लेकिन कुछ बातें उनको अभी भी परेशान करता है। तो ये आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी वाले रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेजर हैप्पीनेस ये आपको उम्मीद कर रहा है आपसे, और ये खुशी आप दोगे ऐसा सोच रहा है, लेकिन ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, राजी हैं। अगर आप पारिवारिक संबंध में हो, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन जो है ये दुखी है, लेकिन फिर भी ये स्टेबिलिटी की कोशिश करेंगे। ये भूली जो पुरानी जो बातें हैं जो इनको परेशान करता है, ये उन बातों को भूलने की कोशिश करेंगे, और उनको ये लगता है कि
ये जब तक ये बातों को भूल नहीं पाएंगे तब तक कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हैं, मतलब दिल के रिश्ते, उनमें इमोशनल बैगेज आ सकता है। उनको ये लग सकता है कि मैंने इतना कोशिश किया फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं, तो अभी मुझे रिश्ते से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इम्प्रूविंग हेल्थ, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। क्योंकि शुरुआत में मैंने देखा कि नींद खराब करके कुछ लोग रात को बिना सोए ये चीज़ें सोच रहा है, ये एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो मैं इसलिए यही कहूँगी कि आप भी अपना हेल्थ का ख्याल रखें, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आपकी प्रश्न का आंसर है वो यूनिवर्स से पूछिए। आपको क्या करना है नहीं करना है सारी जवाब उनसे मिल जाएगा। आप अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।